इस वीडियो में यूपीजीटी पाठ्यक्रम का जो आपका समुच्चय सिद्धांत व संक्रियाओं का जो टॉपिक है उसके सभी जो सब टॉपिक हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार उन सभी को हम कवर करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ग सम नियम यानी कि आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या होता है कि ए यूनियन ऑफ ए बराबर होता है ए के, है ना। दूसरा ए इंटरसेक्शन ए लेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, ये क्या है आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। इस रूल अब है सहचक्र नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ। ये क्या होता है, ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी बराबर ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, है ना। और ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, उसके बाद है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, है ना। और दूसरा पॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। अगर इन दोनों को कोई सेटिस्फाई करता है तो आपका जो है क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा, कोई भी सेट होगा जो आपका। आगे वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है, ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी बराबर आना चाहिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी के। अब आते हैं सर्वसम्यकाएँ और तत्समक नियम यानी कि आइडेंटिटी लॉ। ये क्या होता है, यूनियन के उसमें ए यूनियन फाई, ए का फाई के साथ यूनियन लेंगे तो ए आएगा, है ना। और ए का यूनियन यानी कि यूनिवर्सल पूरे सेट के साथ यूनियन लेंगे तो आपका यू आएगा यानी पूरा सेट आएगा। और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन यू यानी कि ए का उस सेट के पूरे यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आएगा। और ए इंटरसेक्शन फाई, ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा आपका, फाई आएगा, है ना। अब है डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन नियम क्या होता है, यदि ए एवं बी दो समुच्चय हैं तब ए यूनियन बी ब्रैकेट के डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, है ना। और ए इंटरसेक्शन बी का पूरे ब्रैकेट का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। आगे है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या होती है, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर जो है, रिलेशन जो है आर तुल्यता संबंध कहलाता है, इक्विवेलेंस कहलाएगा कब कि वो तीन कंडीशंस को फॉलो करे। कौन कौन सी, सबसे पहले कि आर जो है आपके जो रिलेशन है वो संबंध है वो रिफ्लेक्सिव हुआ था, तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर और ऑल ए बिलोंग्स टू ए। और दूसरा आर सम्मित हो यानी कि अर्थात ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर बिलोंग्स टू बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए कोमा बी बिलोंग्स टू। तीसरा पॉइंट है कि आर संक्रमक है यानी कि ट्रांजिटिव है। और ट्रांजिटिव होगा कब, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए कॉमा बी जो होगा यानी कि दो एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर से बिलोंग कर रहे हैं और बी कॉमा सी तो भी आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर से, जहाँ ए बी और सी किसके एलिमेंट हैं, ए के एलिमेंट हैं, है ना। आगे है प्रतिचित्रण या फलन। प्रतिचित्रण या फलन क्या होता है, देखते हैं। यदि यानी कि इसको इंग्लिश में मैपिंग भी कहते हैं। क्या होता है, यदि किसी निकाय या संबंध एफ के द्वारा समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव हो बी के एक निश्चित एवं अद्वितीय, इसका मतलब है कि अर्थात एक और केवल एक अवयव से संबंधित हो, तो एफ जो है ए से बी में प्रतिचित्रण या फलन कहते हैं। तो एफ को हम क्या कहेंगे, ए से बी में प्रतिचित्रण या फलन, उसको ऐसे निरूपित है एफ ए टू बी या ए टू बी एफ। ठीक है, इस तरह से निरूपित करते हैं मैपिंग को। अब प्रतिचित्रणों के प्रकार। प्रतिचित्रण कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आक्षादक प्रतिचित्रण। आक्षादक प्रतिचित्रण जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन टू या सुरजेक्टिव मैपिंग, है ना। ये क्या होती है, प्रतिचित्रण कोई मैपिंग दे रखी एफ ए से बी में आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाता है यदि सह डोमेन बी यानी कि जो इस दूसरा वाला पार्ट है उसको सह डोमेन कहते हैं और पहला वाला पार्ट है इसको डोमेन कहते हैं, है ना। तो सह डोमेन बी का जो प्रत्येक अवयव है वो डोमेन ए, इसको क्या कहेंगे, ए को डोमेन ए के किसी न किसी अवयव का एफ प्रतिबिंब अवश्य है। तो यानी कि एफ प्रतिबिंब अवश्य है, उसका प्रतिबिंब हमेशा उसकी इमेज हमें ए में मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं y1 की इमेज है ए में, y2 की है, इसमें y3 की भी है, y4 की भी इमेज है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, मैपिंग ऑन टू मैपिंग कहलाती है ना। अब आगे है आपकी
अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण या इनटू मैपिंग, ये क्या होती है? प्रतिचित्रण एफ ए से बी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कहलाता है यदि सह डोमेन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो डोमेन ए के किसी भी अवयव एफ का प्रतिबिंब नहीं है ना? किसी भी इसका प्रतिबिंब नहीं है ना? तो देखते हैं कैसे। जैसे कि B1 इसकी इमेज है, B2 इसकी इमेज नहीं है, B3 इसकी इमेज है, B4 इमेज है, B5 इसकी इमेज, यानी कि यहाँ पर दो अवयव ऐसे हैं जिसकी इमेज हमें नहीं मिल रही। इसका मतलब है कि उसमें तो ये कैसी मैपिंग है आपकी? इनटू मैपिंग, यानी कि अंतःक्षेपी मैपिंग, है ना? आगे है एक एक या एक एक प्रतिचित्रण यानी कि वन वन या इंजेक्टिव मैपिंग। ये क्या होती है? प्रतिचित्रण एफ ए से बी एक एक की प्रतिचित्रण कह रहा था यदि डोमेन ए के अलग अलग अवयवों के, डोमेन ए के बात हो रही है, ठीक है? ए को डोमेन कहते हैं और बी को सह डोमेन अवयवों, अलग अलग अवयवों के, यानी कि जो डोमेन ए के जो अलग अलग अवयवों के सह डोमेन बी में जो सह डोमेन है उसमें सर्वथा अलग अलग एफ प्रतिबिंब होने चाहिए, सबका अलग अलग एफ प्रतिबिंब होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस मैपिंग में ए का B2 है और कोई प्रतिबिंब नहीं है, A2 का B4 है, A3 का आपका B1 है, A4 का B3, यानी कि सबके अलग अलग एफ प्रतिबिंब है, ठीक है? तो ये कैसी मैपिंग है? वन वन मैपिंग। आगे देखते हैं, आगे है बहु एक प्रतिचित्रण यानी कि मैनी वन मैपिंग। मैनी वन मैपिंग क्या होती है? प्रतिचित्रण एफ ए से बी बहु एक प्रतिचित्रण कहलाता है यदि डोमेन ए के दो या दो से अधिक अवयवों का सह डोमेन बी में एक ही एफ प्रतिबिंब हो, यानी कि डोमेन ए के दो या दो से अधिक अवयवों को, यानी कि दो का या दो से अधिक अवयव ऐसे हैं जिनकी बी में क्या है? एफ प्रतिबिंब है, यानी एक ही एफ प्रतिबिंब है ना? आप इसे समझ सकते हैं, वैसे ही चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना? आगे है एक एक की आच्छादक प्रतिचित्रण यानी कि वन वन और ऑन टू मैपिंग। ये क्या होती है? एफ ए से बी में एक एक की आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाता है ना? तो कब होगा? यह एक एक ही है, यानी कि इसमें एक एक ही है और आच्छादक दोनों हैं। तो इसका मतलब वो आपकी मैपिंग कैसी होनी चाहिए? एक एक ही होनी चाहिए। एक एक ही को कैसे चेक करेंगे? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू आ रहा है तो ये इम्प्लाई करना चाहिए एक्स वन बराबर एक्स टू के, फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू एल बिलोंग्स टू ए के। और दूसरी बात यह क्या है? आच्छादक भी होनी चाहिए, यानी कि आच्छादक भी हो, अर्थात कि वाई बिलोंग्स टू बी, यानी कि कोई सह डोमेन बी का जो कोई एक अवयव है उसके लिए एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि डोमेन ए में आपको एक अवयव इस प्रकार अस्तित्व में हो कि एफ ऑफ एक्स जो हो वो बराबर हो बाई के। इस तरह से मैपिंग मिलनी चाहिए। तो इस ऐसे मैपिंग को कहते हैं एक एक की आच्छादक मैपिंग, यानी वन वन ऑन टू मैपिंग। अब नेक्स्ट है एक एक ही और अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण यानी कि वन वन और इनटू मैपिंग। ये क्या होती है? प्रतिचित्रण एफ ए से बी एक एक ही अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कह रहा था यदि यह एक एक ही हो और अंतःक्षेपी हो, है ना? एक एक ही भी हो और साथ ही साथ अंतःक्षेपी हो, है ना? तो ऐसा मैपिंग एक एक ही अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कहलाएगा, ठीक है? जैसे ये देख सकते हैं एक एक ही के लिए क्या चाहिए? सबकी अलग अलग इमेज हो, ठीक है? और अंतःक्षेपी यानी कि एक ही आपका एलिमेंट है जो बच गया है जिसकी यहाँ पर डोमेन ए में कोई इमेज नहीं आई है, तो ये अंतःक्षेपी है। आगे बढ़ते हैं बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण यानी कि मैनी वन ऑन टू। मैनी वन ऑन टू क्या होता है? प्रतिचित्रण एफ ए से बी बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाता है यदि यह बहु एक हो और साथ ही साथ आच्छादक भी हो, है ना? आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बहु एक अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण मैनी वन इंटू मैपिंग, यानी कि ये क्या होगा? प्रतिचित्रण एफ ए से बी बहु एक अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कहलाता है यदि यह बहु एक हो तथा अंतःक्षेपी भी हो, है ना? आगे बढ़ते हैं तत्समक प्रतिचित्रण यानी कि आइडेंटिटी मैपिंग। ये क्या होती है? प्रतिचित्रण एफ ए से ए में, यानी कि ए से ए में ही मैपिंग हो, इस तरह से मैपिंग हो तत्समक प्रतिचित्रण कहलाती है यदि एफ समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को स्वयं से ही संबद्ध करता हो, है ना? यदि प्रत्येक एक्स जो कि ए का अवयव है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स मिले, ठीक है, स्वयं से ही संबद्ध करता हो, तो इस तरह से मैपिंग क्या कहलाएगी? तत्समक प्रतिचित्रण या आइडेंटिटी मैपिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अचर प्रतिचित्रण यानी कि कांस्टेंट मैपिंग। कांस्टेंट मैपिंग क्या होती है? प्रतिचित्रण एफ ए से बी अचर प्रतिचित्रण कहलाता है यदि डोमेन ए के प्रत्येक अवयव का सह डोमेन बी में एक ही एफ प्रतिबिंब है ना? केवल एक ही एफ प्रतिबिंब है किसमें? डोमेन ए के हर एक अवयव का सह डोमेन बी में एक ही एफ प्रतिबिंब। जैसे ए का कोई प्रत्येक एलिमेंट है एक्स बिलोंग्स टू ए, इस तरह है
एफ ऑफ एक्स उसकी इमेज क्या हो, सब हमेशा सी हो, सारे एलिमेंट की, ए में जितने भी अवयव हैं उन सब की इमेज एफ एक्स क्या हो, वो क्या हो, सी हो, जहाँ सी जो है पी का एलिमेंट है केवल। ठीक है, इस तरह की मैपिंग आपकी कांस्टेंट मैपिंग कहलाती है। अब आते हैं समान प्रतिचित्रण, इक्वल मैपिंग। इक्वल मैपिंग क्या होती है, दो प्रतिचित्रण एफ ए से बी और दूसरा जी ए से बी समान कहलाते हैं यदि प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर हो किसके, जी ऑफ एक्स के, है ना, कंडीशन है समान की। आगे है प्रतिलोम प्रतिचित्रण यानी कि इनवर्स मैपिंग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके पीजीटी और टीजीटी में और चाहे मैथमेटिक्स का कोई भी आपका टीचिंग का एग्जाम हो, इसमें अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे समझते हैं, चलिए। प्रतिलोम प्रतिचित्रण यानी कि यदि एफ ए से बी एक एक ही और आच्छादक प्रतिचित्रण है ना, तो प्रतिचित्रण एफ इनवर्स, है ना, तो कौन सा प्रतिचित्रण, एफ इनवर्स जो होगा, एफ इनवर्स क्या होगा, बी से ए, तो उल्टा हो जाएगा, जो प्रत्येक वाई बिलोंग्स टू बी यानी कि बी के हर एक अवयव के लिए एक अद्वितीय हमें ए बिलोंग्स एक्स बिलोंग्स टू ए इस तरह से मिलना चाहिए। ठीक है, से इस प्रकार संबद्ध करता है कि एफ ऑफ एक्स बराबर वाई एफ का प्रतिलोम प्रतिचित्रण कहलाता है, अर्थात एफ ऑफ एक्स बराबर वाई इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स ऑफ वाई बराबर एक्स, इस तरह से आपको ये इनवर्स मैपिंग होगी। आगे प्रतिचित्रणों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग क्या होती है, यदि एफ ए से बी तथा जी बी से सी में दो प्रतिचित्रण है, ठीक है, यानी कि उनको संयोजन करना है दो प्रतिचित्रण, तो एफ एवं जी का समायोजन क्या होगा, जी ओ एफ से लिखते हैं उसे, ए से सी में एक ऐसा प्रतिचित्रण होता है जो ए के प्रत्येक अवयव को सी के एक अद्वितीय अवयव से, ठीक है, अद्वितीय अवयव से संबद्ध करता है, अर्थात जी ओ एफ जो मैपिंग आएगी आपकी ए से सी होगी, जहाँ जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। अब है नेक्स्ट टॉपिक, पियानो के अभिग्रहित तथा आगमन अभिग्रहित के प्रयोग, किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं हम। सबसे पहले धन पूर्णांक कोई पी एक्स से संबद्ध एक दिया गया कथन इस प्रकार है, यानी कि कोई आपका जो है पी एक्स दे रखा है, यानी कोई आपका जो गुणनखंड दे रखा है, कोई चीज़ दे रखी है, तो उसको हम सत्य उसका अभिग्रह आगमन अभिग्रह सिद्धांत से उसका प्रयोग यानी कि उसको सत्यता की जांच करी जाती है इस नियम में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एन बराबर एक के लिए कथन सत्य है, अगर हम देखेंगे एन बराबर एक के लिए रखेंगे उसमें, तो उसके लिए सत्य है, अर्थात P1 सत्य है, और उसके बाद फिर और इसके लिए सत्य हो जाए, आपका सही हो जाए, तो एन बराबर के रख के देखेंगे। ठीक है, कोई दूसरा मान एक प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य है, तो एन बराबर हम कह देंगे कि k+1 के लिए भी क्या होगा, आपका जो कथन है वो सत्य होगा, है ना, तो पी के की सत्यता का तात्पर्य पी k+1 की सत्यता है ना, अतः हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या जो होंगी वो पी एक्स जो आपका गुणनखंड हो या आपकी कोई सीरीज हो, कोई श्रेणी दे रखी हो, वो पी एक्स क्या हो जाएगी आपकी, वो सभी के लिए सत्य हो जाएगी, सत्यता की जांच के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी जो सब टॉपिक्स थे इसके आपके सभी कवर किए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।